हर दिन कुछ बदल रहा है। आज जो हम है शायद हम में कुछ बदल जाएगा। हमारी उम्र, हमारा शरीर, हमारे विचार और बहुत कुछ। लेकिन हर दिन ये बदलने वाला जीवन जाता कहाँ है? ये जीवन कहीं नहीं जाता, ये फिर लौट के वहीं आता है। एक सुबह 11 बजे मैं बहुत शांत एक बगीचे में बैठा था और मैंने अपनी आंखों से एक जो दृश्य देखा वो बड़ा ही अद्भुत था। एक बुजुर्ग व्यक्ति लकड़ी के सहारे अकेले चल रहा था। समझो कि अकेले, बिना किसी सहारे चलने के लिए वो कोशिश कर रहा था। आपने भी ऐसा कई बार देखा होगा, लेकिन मैंने जो कुछ देखा वो कुछ और भी था। एक बहुत ही छोटा बच्चा जो पूरी तरह से चलना भी नहीं सीखा था, वो भी दूसरी तरह से मेरी ओर ही आ रहा था। यकीन मानो, वो बच्चा भी बिना किसी के सहारे चलना सीख रहा था। इसलिए मुझे लगा कि ये जीवन लौट आता है। इस बच्चे के जीवन की शुरुआत हो रही है और उस बुजुर्ग व्यक्ति का जीवन ढलने पर है, और दोनों के लिए एक ही चीज जरूरी है, और वो है बिना किसी के सहारे अकेले चलना। यह मेरे लिए अद्भुत सीख थी। मानो एक तरफ सूर्य को उगते हुए देखना और दूसरी तरफ सूर्य को अस्त होते हुए देखना। सूर्य पूर्व से निकलकर पश्चिम में अस्त होता है और हमारा जीवन भी बचपन से शुरू होकर बुढ़ापे पे अस्त होता है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि बचपन ही बुढ़ापा है और बुढ़ापा ही बचपन है, क्योंकि जीवन सिर्फ इस तरफ से उस तरफ घूमता है। सूर्य के लिए उगना और अस्त होना एक जैसा ही है, क्योंकि उगते हुए सूर्य की किरणें जैसी होती है, अस्त होते हुए सूर्य की रोशनी भी ठीक ठीक उसी प्रकार की होती है। सूर्य के लिए सिर्फ एक ही बात मायने रखती है कि वापस से वहीं पर लौट के आना। ये तो हमने थोप बिठाया है कि सूरज उगता है और अस्त होता है। आप सूर्योदय की या सूर्यास्त के समय की फोटो लीजिए और देखिए, आपको बताने में मुश्किल होगी कि सूरज उग रहा है या सूरज अस्त हो रहा है। अगर मानव जीवन में बचपन और बुढ़ापा एक जैसा है, तो बचपन में आनंद और बुढ़ापे में पीड़ा क्यों है? इसका ठीक ठीक एक ही कारण है, हमारी वो वाली मानसिकता जो सूर्य को भी उगता और अस्त हुआ कहती है। सूर्य आपकी बातों को नहीं जानता और ना ही मानता है, इसलिए वो सूर्य उदय पर जिस भांति प्रकाश देता है, डूबते समय भी वैसा ही प्रकाश देता है। अगर सूर्य ने तुम्हारी बात मान ली होती तो फिर सूर्योदय में और सूर्यास्त में बहुत बड़ा फर्क आ जाता। मानो जैसे सूर्य का भी बचपन और बुढ़ापे जैसा हाल हो जाता। शुक्र है सूर्य को हमारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वरना कोई सूर्यास्त देखना पसंद नहीं करता, क्योंकि तब वो बुढ़ापे जैसा पीड़ादायी बन जाता। सिर्फ लोग उगते सूर्य को ही देखने जाते। सूर्योदय के समय आप समुद्र के किनारे जाए या सूर्यास्त के समय, आपको दोनों समय एक जैसी ताजगी महसूस होगी। दिन भर के थकान के बाद भी सूर्यास्त को लोग देखते ही इसलिए कि बिल्कुल सवेरे जैसी ताजगी की एक झलक मिलती है। इसलिए आपको यह समझना होगा कि बुढ़ापा कुछ और नहीं है, बचपन है जो लौट आता है। बच्चा बचपन में सिर्फ दोस्तों के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, और बुढ़ापे में भी लोग कुछ ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो उनके साथ बैठकर बातें करें। हमें सबसे ज़्यादा दोस्त इसी दो उम्र में अच्छे लगते हैं। आप किसी बुजुर्ग के पास बैठकर देखिए, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। जिनके साथ जवानी है, उन्हें ऐसे दोस्त के साथ बैठने का कोई समय नहीं है। जैसे बचपन में बोलना, चलना और दोस्त बनाना सीखते हैं, वैसे बुढ़ापे में भी हमें यही चीज़ें अच्छी लगती है और हम तभी यही सोचते हैं। फिर बचपन को अच्छा और बुढ़ापे को बुरा क्यों मानते हैं? उगते सूर्य को अच्छा और ढलते सूर्य को अस्त क्यों कहते हैं? बचपन सिर्फ इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि आगे क्या है, और बुढ़ापे में तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे हाथ से जीवन फिसल रहा है। और बुढ़ापे में जब कोई व्यक्ति जीवन को पकड़ने जाता है तो वो ज़्यादा दुखी होता है। अगर कोई बुजुर्ग अपने बुढ़ापे को स्वीकार कर ले तो इस बुढ़ापे को भी बचपन की तरह जिया जा सकता है, क्योंकि बुढ़ापे पर वो सब कुछ वैसा ही होगा जैसा बचपन में होता है। आप हैरान होंगे जब किसी जिंदा दिल बुजुर्ग से आपकी मुलाकात होती है, क्योंकि अगर किसी बुजुर्ग ने अपने बुढ़ापे को स्वीकार कर लिया है तो उसका मुखमंडल उतना ही मासूम दिखता है जैसे फूल जैसा प्यारा कोई बच्चा हो। उस बुजुर्ग से मिलकर आप हैरान होंगे, क्योंकि शायद इस जवानी में भी आप खुश नहीं है और ये व्यक्ति बुढ़ापे में भी इतना खुश। मैंने ऐसे जिंदा दिल बुजुर्गों को देखा है। बहुत उम्र के बाद समझ आता है बुजुर्गों का बचपन, कि वो इतने खुश क्यों है। एक दिन आप भी बुढ़ापे में जाएंगे, इसलिए मेरा आपको ये सुझाव है कि जब लगे कि शरीर ने साथ देना छोड़ रहा है तो समझना कि बुढ़ापा आ गया,
क्योंकि उम्र से तो तुम कभी अपने को बूढ़ा समझोगे ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करोगे, और फिर तुम प्रकृति के साथ लड़ने लगते हो जो हकीकत नहीं है उसे सही साबित करने में कि आज भी तुम जवान हो और काम कर सकते हो। ये बहुत ही पीड़ादायक है। बुढ़ापे में बुजुर्गों का दिमाग भी बच्चों के दिमाग जैसा ही हो जाता है, क्योंकि ये जीवन लौट आता है। बच्चों को ही हम शिक्षा देते हैं कि जीवन कैसे जिए, आज तक बुजुर्गों को किसी ने नहीं सिखाया कि इस बुढ़ापे में बच्चे बनकर कैसे जिए। पूरी दुनिया ये मानती है कि बुढ़ापा दर्दनाक होता है। हमें बुजुर्गों के लिए दिल में सहानुभूति रखनी चाहिए। मेरा मानना है कि बुढ़ापे को बचपन में बदला जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ मानसिक स्वीकृति से, और इस दर्द और पीड़ा को खुशी और आनंद में बदला जा सकता है। बचपन जाने के ठीक बाद से ही लोग बचपन को ढूंढने लगते हैं, जैसे बुढ़ापे में लोग जवानी को ढूंढते हैं। लेकिन ये बुढ़ापा ही तुम्हारा बचपन है जो एक बार फिर कर लौट आया है। इसलिए आप ये जान लें कि जब बुढ़ापा आपको पकड़े तो ये वर्ष में जवानी को ना ढूंढे, अपने बचपन के स्वागत के लिए तैयार रहे, क्योंकि जीवन लौट आता है।